हाय गाइस, तो इमरजेंसी अपडेट पिछले 24 आवर्स के अंदर सारा मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस तो यहां पर क्रैश करी है, जहां पर अगर हम देखेंगे एफटीएक्स और कोविड के लेवल के आसपास के ही लिक्विडेशन हमको यहां पर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिले। ऑलमोस्ट 1.68 बिलियन डॉलर्स के। अब बिटकॉइन तो क्रैश यहां पर कर ही रहा है, लेकिन सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, साथ में अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर जो रिसेंटली काफी अच्छी रैली नए अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, उसके अंदर भी काफी मेजर करेक्शन यहां पर देखने को मिल गया है। इनफैक्ट यहां पर आपको मैं चार्ट शो करता हूं। बिटकॉइन जैसी करेक्शन जो है यहां पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी आ गए, जहां पर अगर आप देखेंगे गोल्ड के अंदर ऑलमोस्ट टॉप से पास्ट फ्यू डेज के अंदर 10% का करेक्शन आया है। साथ में अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन आया है। उस वैसे कंपैरिजन के अंदर बिटकॉइन में अगर हम देखते हैं पास्ट फ्यू डेज के अंदर करेक्शन वाइज, तो वो फिर भी थोड़ा 10% के अराउंड ही यहां पर है। बट ओवरऑल यहां पर मार्केट जो है वो करंटली करेक्ट करे। एंड बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये कि ऐसा हुआ क्या है कि एकदम से ये पूरा मार्केट जो है वो यहां पर क्रैश कर रहा है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो, क्योंकि आज का डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी वॉलिटिलिटी या चीजें वर्ड्स होते हुए देखने को मिल सकती है अगर एक सिनेरियो यहां पर है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ेगा उससे पहले परंपरा आपको पता ही है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे कर दीजिए सब्सक्राइब और भाई को कर दीजिए मोटिवेट। और उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्ट करेंगे प्रीवियस अपडेट के साथ ही, जहां पर वैसे तो एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाला था, उसको लेके वैसे हमने अपडेट जो है टेलीग्राम पे भी डाला है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, वहां पर हम शॉर्ट क्लिप्स डाल रहे हैं एज सुन एज अपडेट कम्स, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो प्लीज डू फॉलो अस। तो वहीं पर अगर हम देखेंगे एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, मार्केट रिएक्शन वाज ओवरऑल नॉर्मल, इतना कोई बड़ा यहाँ पर सिचुएशन हुई नहीं। लेकिन जो मार्केट का जो रिएक्शन था उसके बाद, मतलब सॉरी, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली यहाँ पर अनहैप्पी थे, जहां पर उन्होंने मोरॉन भी बोल दिया जेरोमी पावेल को, और आज वो अनाउंस भी करने वाले नेक्स्ट फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कौन आएंगे। वैसे स्पेकुलेशन बहुत सारे हैं, बोला जा रहा है गवर्नर केविन वॉश जो है वो यहां पर बन सकते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो काफी लोगों का बोलना ये कि उनका व्यू पॉइंट तो ये है कि वो टाइटनिंग और ज्यादा यहां पर कर सकते हैं, एंड ही इज नॉट सो प्रो क्रिप्टो, बट वील हैव टू सी। अभी तो ये स्पेकुलेशन ही यहां पर चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, करंटली मार्केट में चल क्या रहा है, तो जैसे मैंने प्रीवियसली बात करी थी कि एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 30 जनवरी को, 30 बोल रहा हूं और टीएच लगा के 38 मत लिखने लग जाना, कि 30 जनवरी को यूएस का स्पेंडिंग बिल जो है वो पास होता है कि नहीं होता है, जिसको लेके सेनेट में ड्रामा यहां पर चल रहा है। पॉसिबिलिटी अभी यहां पर ये काफी स्पेकुलेशन ये हो रहे हैं कि यहां पर वो जो बिल है पास नहीं हो, फिर काफी रूमर्स ये भी आ रहे हैं डील रीच हो चुकी है, शायद यहां पर पास हो जाएगा। लेकिन कल रात को अगर आप देखेंगे यही जो बिल थी इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, और वहां पर वोटिंग जो है वो हुई नहीं, मतलब वो बिल जो है पास यहां पर हुआ नहीं सेनेट के अंदर। इनफैक्ट अभी मार्केट स्पेकुलेशन भी यहां पर ये बोल रहा है कि चांसेस है 77% या 64% कि भाई वो बिल पास नहीं होगा, और वो बिल पास नहीं हो तो 31 जनवरी से यहां पर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो है, पार्शियल शटडाउन, वो बेसिकली यहां पर हो जाएगा। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट पूरा डार्क में चले जाता है, क्योंकि सीपीआई नंबर्स नहीं आते, जॉब नंबर्स नहीं आते, और अनसर्टिनिटी बनती है, गवर्नमेंट में फेथ थोड़ा सा टंबल होता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर रिएक्शन होता है। ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने कवर कर दिया था, तो उसको आप चेकआउट कर लेना डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट इंपैक्ट, तो आप देख लेना। तो उसी कारण से अगर हम देखेंगे अभी यहां पर कल जो ये सिचुएशन हुई जहां पर वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, तो उसके कारण हमको मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट शटडाउन होता है तो मार्केट भी उस तरह से रिएक्ट यहां पर करता है। सिमिलरली बिटकॉइन के बारे में जैसे हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि यहां पर पॉसिबिलिटी है लोअर लेवल को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर रिवर्सल आना है, करंट जो पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेरिश पेनेंट या उसको बेरिश फ्लैग आप बोल सकते हैं, एंड उसमें नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन पैटर्न चेंज होने के लिए लोअर लेवल पे यहां पर बिटकॉइन के लिए जाना जरूरी है, जो यहां पर टेस्ट करे, स्पेशली यहां पर जो प्रीवियस हमने लेवल टेस्ट किया था समवेयर हेयर अराउंड $80,000, उस अकॉर्डिंग प्राइस अभी नीचे की तरफ यहां पर मूव करिए। एंड इस अभी करंट मूवमेंट के अंदर मेन चीज मैं देख रहा हूं अभी 80 पे आ गए, थोड़ा सा अगर नीचे भी जाते हैं 78 79 तक ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दिस, लेकिन यहां पर प्राइस जो है वो होल्ड करे, फिर थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करे, और फिर से यहां पर लोअर लेवल पे और फिर आगे की तरफ मूव करे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आरएसआई को भी क्लोजली वॉच कर रहा हूं, जहां पर एक बुलिश डाइवर्जेंस अभी के लिए करंटली फॉर्म कर रही है। इनवैलिडेट तभी होगा कि ये प्राइस और ही ज्यादा नीचे गिर जाए, मतलब और ही 65 60 तक एकदम से क्रैश होकर आज रात को आ जाए,
जो मेरे को तो अभी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, लेकिन टचवुड ऐसा उल्टा ना हो जाए इसका, राइट। तो उस अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, एंड इसी चीज के बारे में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम कि यही सिचुएशन चाहिए तभी होगा। ऊपर भी जा रहा था, वी वर सेइंग डबल ट्रिपल बॉटम तक जब तक नहीं आएगा, ये पैटर्न साफ साफ शो कर रहा है कि बेयरिश बन रहा है, इसका चेंज होना जरूरी है। अभी करंटली वही चीज प्ले आउट हो रही है, एंड इट इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन मार्च 2025, जहां पर देखो लोअर लेवल पे आए, फिर और लोअर लेवल पे आए, फिर और लोअर लेवल पे आए, लेकिन आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस बना और फिर ऊपर गए। तो उसी अकॉर्डिंग अभी ये सेकंड एक टचडाउन यहां पर बन रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम क्लोजली वॉचिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट नवंबर 2025 से यहां पर 100 वीकली मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लास्ट वीक या इनफैक्ट इसी वीक में थोड़ा ऊपर भी कोशिश हमने करी, लेकिन अब दिख रहा है कि इस वीक के अंदर हम उस लेवल के नीचे यहां पर आ गए, इनफैक्ट ये बेरिश ट्रैक के नीचे भी यहां पर आ गए। तो अभी बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये $87,000 के ऊपर यहां पर जाना, या फिर एटलीस्ट इसी लेवल पे कम से कम होल्ड करना। बाकी ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करेंगे, फंडिंग रेट नेगेटिव टर्न थोड़ी सी हुई है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। साथ में लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो अगर हम बोलेंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ हुए हैं, जहाँ पर मैंने प्रीवियसली बताया था लॉन्ग्स काफ़ी ओपन है तो मार्केट में आ सकता है एक झटका। तो अभी ये थोड़ा ठीक लेवल है जो थोड़ा सा एक ब्रीदर बन जाता है। बस मेनली व्हाट आई डोंट वांट इज कि यहाँ पर अगर प्राइस वाइज जाएं तो थोड़ा सा रिवर्सल करके हम जैसे ऐसे मूव करें समथिंग लाइक दिस, एंड फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाके 87 88 और फिर मे बी एक लोअर टेस्ट वापस करने के लिए और फिर आगे। तो अभी ये देखना है, लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि फंडिंग बिल जो है आज रात को जब उस पर वोटिंग वगैरह होगी तो रात को ध्यान रखना, वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड कि वहाँ पर वो पास होता है कि नहीं होता है, थोड़ा ड्रामा यहाँ पर होगा। सिमिलरली गोल्ड को देखेंगे तो वैसे गोल्ड के अंदर भी 10% का यहाँ पर करेक्शन आ गया, एंड सिल्वर के साथ भी ये करेक्शन आ गया, एंड यही पॉसिबिलिटी मतलब सिल्वर तो अभी और करेक्शन यहाँ पर ले रहा है, चलिए यहाँ पर है। एंड बड़ा एक रीजन यहाँ पर ये बन जाता है कि जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस में तो चलो फिर भी करेक्शन वगैरह अभी चल ही रहा था, एकदम से गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्यों है? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये अभी रिसेंटली इतनी ज़्यादा रैली हुई है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन तो आएगा ही। साथ में ये अभी फंडिंग बिल वाला सिचुएशन है उससे भी पैनिक क्रिएट हो रहा है। और अभी अगर हम देखेंगे जब भी गोल्ड की प्राइसेस ऐसे राइज करती है तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है, क्योंकि वो ये शो ये करता है कि भाई फिएट करेंसी से, मतलब यूएस डॉलर जो बेसिकली वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, उससे फेथ निकल के गोल्ड के ऊपर आ रहा है, मतलब कुछ डिजास्टर आने वाला है। क्योंकि एक्चुअल अगर आप मनी का फॉर्म देखेंगे तो हर कंट्री में अलग अलग नोट होते हैं, लेकिन वो नोट जो है सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं अपने अनुसार, प्रिंट भी होते रहते हैं यहाँ पर वो, राइट। लेकिन एक्चुअल जो मनी है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू रहता है, वो यहाँ पर गोल्ड है। इसी कारण से पैनिक सिचुएशन के अंदर कंट्रीज यहाँ पर गोल्ड को अक्यूमुलेट करने की कोशिश करती है और इनफैक्ट अपनी वेल्थ भी जो गोल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं देखती है। अभी सिचुएशन ऐसी हो रही कि पहले जब वर्ल्ड वॉर हुई थी और जो सिचुएशन हुई थी वहां पर किसी ना किसी तरीके से यूएस डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। सारी कंट्रीज यूएस को ट्रस्ट करती थी गोल्ड के साथ कि भाई यूएस के पास रखो, यूएस हेल्प करेगा, यूएस डॉलर से बाकी करेंसीज पे यहाँ पर होने लग गई। लेकिन अब वो फेथ कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, जहां पर कंट्रीज रियलाइज कर रही है कि भाई अब करेंसी चेंज की पॉसिबिलिटी बन जा रही है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी इस चीज को लेके काफी वोकल हुए, मतलब पूरे पुराने इन्वेस्टर्स जो यूएस डॉलर को हमेशा बोले हैं पावरफुल रहा है, पावरफुल रहना चाहिए, उसमें फेथ है, अब उनका भी टंबल हो रहा है। सो दे आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, एंड इस अभी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो काफ़ी लंबा एक टाइम हो गया, एंड वील हैव टू सी हाउ इट फॉर्म्स, क्या होता है, क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसी कारण से अगर आप देखोगे ना, यूएस बहुत सारे कंट्रीज के गोल्ड होल्ड करता था अपनी ट्रेजरी में। अगर आप जर्मनी को देखोगे, जर्मनी ने यहाँ पर अपना 300 टन गोल्ड था वो मांगा वापस, वो उनको मिलने में ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ पर लग गए इतना वेट करने के लिए। बाकी 1300 टन और है वो उन्होंने और यहाँ पर मांगा है। तो अपनी कंट्रीज जो है वो भी अपने गोल्ड को वापस यहाँ पर ले रहे हैं, बट उसमें भी डिले वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सो दैट शोज कि अभी कुछ बहुत बड़ा एक डिजास्टर आ सकता है। बहुत सारे स्पेकुलेशन तो ये भी कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन हो रही है दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि गोल्ड का ऊपर जाना, सिल्वर का ऊपर जाना अच्छी चीज़ नहीं है। इवेंचुअली एक बहुत बड़ा कुछ क्रैश हमको देखने को मिलेगा, जहां पर मार्केट बहुत बुरे क्रैश कर सकते हैं। रिसेशन से भी बड़ा क्रैश हो सकता है, ग्रेट डिप्रेशन 1930s के टाइम पे, या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा या उससे बड़ा भी यहां पर आ सकता है। दैट इज व्हाट एवरीवन इज स्पेकुलेटिंग एट दिस पॉइंट एज वेल। गोल्ड और सिल्वर का क्रैश होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मार्केट में एक सिंपल सी भेड़ चाल वाली चीज़ है, जो चीज़ ऊपर जाने लग जाती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिटकॉइन देखो, बेयर मार्केट में कोई नहीं देखता, लेकिन बुल मार्केट में देखो हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा होता है, बेयर मार्केट में गायब। अभी गोल्ड को अगर आप देखोगे, गोल्ड की प्राइस ऐसे रैली कर रही है कि नाउ ऑलमोस्ट एवरीवन इज ट्रेडिंग गोल्ड, सब गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं, लोग उसमें प्रॉफिट कर रहे हैं। गोल्ड में अगर वो बाय भी कर रहे हैं तो उनको पता है थोड़ा करेक्शन भी आया है तो विद इन फ्यू डेज के अंदर और ऊपर चले जाएगा, नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। तो फेथ बन गया है कि हाँ ठीक है, लेवरेज लेके भी ट्रेड करो। इनफैक्ट एक्सचेंजेस पे भी फ्यूचर ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है यहाँ पर गोल्ड को लेके, ETF तो यहाँ पर है ही।
तो अब ऐसे लेवल पे जब लेवरेज ट्रेडिंग होगी, इतने लोग बुलिश हो जाएंगे कि गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा सबके दिमाग में, जब सेंटिमेंट ऐसा बन जाएगा। तो वो सेम सेंटिमेंट है जो हर जगह काम करता है, चाहे वो बिटकॉइन है चाहे कोई स्टॉक मार्केट में हो। जब हर कोई सोचने लग जाता है कि हाँ अब तो बुलिशनेस है, डर निकल ही गया, अपन तो टू द मून लैम्बो वैम्बो आने वाली है, तब करेक्शन का टाइम बन जाता है। वही सिचुएशन अभी करंटली यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। ये पहली भी हुई है, आज भी होगी और आगे भी होगी। इसी कारण से ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली जब पूरी दुनिया आपके आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला के एक ही एसेट के बारे में बात करो जैसे उनको सब पता है और वो बहुत पैसा बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, तब समझ जाओ भाई ये टाइम में थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना ज़रूरी हो गया है यहाँ पर, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग अभी करेंटली देखोगे, इवन इफ यू लुक एट नाउ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे भी यू लुक एट सिल्वर, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर ये जो क्रैश भी हुआ ना, मतलब मार्केट जो नीचे भी है, ये कब हुआ? ये कल हुआ, कल जब यूएस के मार्केट ओपन हुए और जो स्पेंडिंग बिल पे जो वोटिंग होनी थी उसको लेके कुछ डिस्कशन हुआ नहीं, मतलब कि ये है कि अभी भी देखना है। तो आज का दिन रहेगा इंपॉर्टेंट, वील हैव टू सी क्लोजली, हम भी इसको वॉच कर रहे हैं एंड वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, हमारे टेलीग्राम की हवेली पे आ जाना, सबसे पहले वहाँ पर अपडेट आपसे हम यहाँ पर शेयर करेंगे। अब साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और शेयर करूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्योंकि अभी वैसे एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट को तो अनचेंज यहाँ पर रखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके उनको मोरॉन ही बोल दिया यहाँ पर, और साथ में ये बोला आज वो अनाउंस करेंगे नए फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन वो नॉमिनेट कर रहे हैं। केविन वैश का नाम यहाँ पर बेसिकली आ रहा है, लेकिन उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि वो हमेशा टाइटनिंग को लेके ज़्यादा बिलीव करते हैं और क्रिप्टो को में भी इतना वो बिलीव नहीं करते हैं। बट वील हैव टू सी वेदर ही गेट सिलेक्टेड और नॉट, ये तो मार्केट स्पेकुलेशन यहाँ पर आएंगे। तो देखना ये इंपॉर्टेंट है कौन यहाँ पर इलेक्ट होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से स्टांस रहा, वो तो चाहते हैं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाए। तो कोई बंदा टाइटनिंग को लेके आएगा तो उस बंदे को तो वो लेके नहीं आएंगे, और लेके भी आएंगे तो एटलीस्ट ये डिस्कशन होगा कि तुम आए तो भाई जो भी आएगा उसको ये तो जरूर बोल दिया होगा, मेरे को मैं जो बोलूँगा वो होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वही होना चाहिए, ठीक है, टू मच विनिंग होनी चाहिए यहाँ पर। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी भाई कौन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन यहाँ पर आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही स्पेंडिंग बिल जो है पास होता है सेनेट के अंदर कि नहीं यहाँ पर होता है। साथ में अगर हम देखेंगे सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी के अंदर पास हो गया क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल भी, जिसको लेके अब फर्दर यहाँ पर सेनेट बैंकिंग कमेटी के ऊपर वोट होगा। एक बार वो वोट अगर हो जाता है, क्योंकि हाउस में पास हो चुका है, लोअर हाउस में, अपर हाउस में पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो बिल बन के यहाँ पर साइनिंग के लिए चले जाएगा, विच विल इन अ वे आउटलाइन यहाँ पर किस तरह का क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, विच इज गोना बी very big thing. So these are the important events that are happening right now. I wanted to make this quick update ताकि एक मार्केट का आपको आइडिया यहाँ पर मिल जाए। अभी बिटकॉइन की प्राइस की जैसे मैंने बात करी, करंट लेवल जो है वो थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए 7980, लेकिन एक थोड़ा बाउंस करके अगर हम प्राइस में ऊपर आते हैं तो देन इट्स गोना बी अराउंड 86 से लेके 87 88 का एरिया हो जाएगा, जहाँ पर आई वॉन्ट टू सी क्या रिएक्शन होता है, स्पेशली ये 100 वीकली मूविंग एवरेज विच इज सिटिंग अराउंड $87,000। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल अपडेट। बाकी आज रात को ध्यान रखना, वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। अगर सबसे पहले जानना चाहते हो क्या हो रहा है तो एक तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू पोस्ट शॉर्ट अपडेट्स। साथ में आप हमको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लो, एक्स पे भी फॉलो कर लो, उनके लिंक नीचे मिल जाएंगे ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन टुनाइट, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, क्या लगता है सबको लेके? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।